सफर से लौटा, खेल कूद हंसी मजाक में जिंदगी बसर करने लगा। अपनी कमाई और नफे पर इतना खुश था कि जो तकलीफें मैंने उठाई थी वो याद न रही। लेकिन कब तक घर बैठा रहता, मुझे सफर करने का चस्का पड़ गया था। फिर दिल ने उकसाया कि दुनिया की सैर को निकली। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि तजारत के लिए उम्दा जगह खरीदे और बसरा का रुख किया। वहाँ समुद्र के किनारे मुझे एक नया बना हुआ खुशनुमा और शानदार जहाज नजर आया। मैंने उसे खरीद लिया। कप्तान और मलाह मुलाजिम रखे। इसके बाद दूसरे सौदागर भी मेरे पास आए। उन्होंने किराया देकर अपना सामान जहाज पर लगा। हम खुशी खुशी बसरा से रवाना हुए। हम जजीरे जजीरे और समुंदर सफर करते और जहाँ तजारत का मौका मिलता वहाँ रुक कर अपना माल बेचते और नया माल खरीदते। इसी तरह चलते चलते हमारा गुजर एक ऐसे जजीरे से हुआ। जजीरा तो खासा बड़ा था मगर गैर आबाद मालूम होता था। जहाज पर सवार सौदागर जजीरे की सैर को निकल खड़े हुए। उन्हें एक सफेद गुंबद नुमा चीज मिली। वो रूह का अंडा था। सौदागरों को पता न था कि वो क्या है। उन्होंने पत्थर मार मार कर उसे तोड़ डाला। टूटते ही उसमें से ढेरों पानी निकला और रूह का बच्चा दिखाई दिया। बच्चे को उन्होंने खींच कर अंडे से निकाला और लगे उसकी टिक्का बोटी कर दी। मैं जहाज पर था, मुझे उनकी इस हरकत की बिल्कुल खबर न थी। इतने में एक साथी ने कहा, अरे मेरे आका, चल कर उस अंडे का तमाशा देख जो गुम्बद जैसा है। मैंने जाकर देखा तो अंडा टूटा पड़ा था और सौदागर रूह के बच्चे को काट चुके थे। मैंने कहा, तुमने क्या गजब किया? रूह आकर हमारा जहाज तबाह कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। उन्होंने मेरी एक न सुनी और बोटियां बनाने में मसरूफ रहे। अचानक धूप गायब हो गई और अंधेरा छाने लगा। हमने सर उठाकर देखना चाहा कि हमारे और सूरज के दरमियान क्या चीज आ गई है। पता चला कि रुख आ पहुंचा है और अंधेरा उसके बड़े बड़े परों की वजह से हुआ है। रूह ने देखा कि उसका अंडा टूटा पड़ा है तो बड़े जोर से चीखा। इतनी देर में उसकी मादा भी आ गई और दोनों जहाज के गिर्द मंडाने और चिंगारने लगे। मैंने चिल्लाकर कप्तान और मलाहों से कहा, फौरन जहाज यहाँ से निकालो वरना ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। कप्तान ने जल्दी से लंगर उठाया और हम जजीरे से दूर होते गए। रुखों ने हमें रवाना होते देखा तो गायब हो गई। हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द बहुत दूर निकल जाए। ख्याल था कि हम खतरे से बच गए हैं, लेकिन लोग पीछा करते करते हमारे साथ पर आ मौजूद हुए। उन्होंने पंजों से इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रखे थे कि हमारे होश उड़ गए। पहले नामे पत्थर गिराया। कप्तान ने जल्दी से जहाज को मोड़ा और हम पत्थर से बाल बाल बचे। पत्थर गिरने से समुद्र की तह नजर आने लगी और जहाज ऊपर उछल गया। इसके बाद मादा ने पत्थर गिराया। वो जहाज के पिछले से मिलेगा, जहाज उलट कर टूट फूट गया। मैं खुद खा रहा था कि जहाज का एक टंका हाथ आ गया। उस पर चढ़ बैठा। हवा का जोर और लहरों का उतार चढ़ाव तख्ते को बहा ले गया और वो एक जजीरे में जा लगा। थकन, तकलीफ और भूख प्यास से मेरी हालत बुंदू की सी हो रही थी। बड़ी देर साइल पर चित पड़ा रहा। जब जरा ओसान बहाल हुए तो उठा, इधर उधर घूमने लगा। जजीरा जन्नत के बागों में से एक बाग मालूम हुआ। नदियां बह रही थी, हरे भरे दरख्त फलों से लदे खड़े थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। मैंने इतने मेवे खाए कि पेट भर गया। नदियों से इतना मीठा पानी पिया कि ताजा दम हो गया। आखिर रात हो गई। मैं बिल्कुल अकेला था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। डरता था कि किसी आफत से वास्ता न पड़ जाए। इसी आलम में नींद आ गई। सुबह हुई तो फिर शहर को निकल पड़ा। देखा कि एक नदी के पास हौज है और हौज के किनारे एक बूढ़ा बैठा है जिसने अपने जिस्म को पत्तों से ढांक रखा है। मैंने दिल में कहा, हो ना हो इस बूढ़े आदमी का जहाज भी डूब गया है
ये भी मेरी तरह बचकर इस जजीरे पर आ गया है। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। उसने इशारे से सलाम का जवाब दिया, मुंह से कुछ न बोला। मैंने पूछा, बड़े मियाँ यहाँ क्यों बैठे हो? उसने सर हिलाया, अफसोस का इजहार किया और हाथ से इशारा करके कहा कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरे होस्ट के पास ले चलो। मैंने सोचा जैरी के साथ भलाई जरूर करनी चाहिए, मुझे सवाब होगा। मैंने बढ़कर उसे कंधों पर बिठा लिया तो जिधर वो जाना चाहता था इधर से ले गया, लेकिन वो मेरे कंधों से न उतरा बल्कि मेरी गर्दन को अपनी टांगों से कस लिया। मैंने बढ़कर उसे कंधों पर बिठा लिया और जिधर वो जाना चाहता था उधर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने कहा, लो बड़े मियाँ उठो, तुम यही आने का इशारा कर रहे थे। लेकिन वो मेरे कंधों से ना उतरा बल्कि मेरी गर्दन को अपनी टांगों से कस लिया। मैंने देखा कि उसकी टांगें ऐसी काली हैं और खुरदरी है जैसे भैंस की होती है। मैं डर गया और चाहा कि इसे नीचे गिरा दूं। उसने मेरी गर्दन पर पांव जमा लिए और इतनी जोर से गला दबाया कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने अपनी पंडियां उठाकर जो पत्थरों की तरह सर थी मेरी पीठ पर मारनी शुरू कर दी। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं उठ खड़ा हुआ। वो इसी तरह मुझ पर सवार रहा और इशारे से उन दरख्तों की तरफ जाने को कहा जो फलों से लगे हुए थे। और उसने उतरने का नाम ही न लिया और जब उसका कहना न मानता तो मुझे मारता। ऐसा लगता जैसे कोई मुझ पर कोड़े बरसा रहा है। मेरी हालत किसी कैदी सी हो गई। वो हर वक्त मुझे इधर से उधर चलाता रहता। जब नींद आती तो अपनी पाँव मेरी गर्दन से लपेट कर सोया रहता। बूढ़ा क्या था, अजाब था। मैं दिल में कह रहा था, मैंने तो अपने ख्याल में इसके साथ भलाई की थी, लेकिन भलाई बुराई में बदल गई। अब मैं उम्र पर किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा। मैं खुदा से दुआ मांगने लगा कि मुझे मौत आ जाए और इस बूढ़े से निजात मिलेगी। एक दिन मैं जजीरे में एक ऐसी जगह जहाँ पहुंचा जहाँ पहुंचे तुम्बे पड़े थे। उनमें से कुछ खुशकी थे। मैंने एक बड़ा सा सूखा हुआ तुम्बा उठाया और उसका ऊपर का हिस्सा अलग करके साफ किया। अंगूर की एक बेल के पास जाकर इसमें अंगूर भरे और मुंह बंद करके धूप में रख दिया। थोड़े दिन में खालिस अंगूर की शराब तैयार हो गई। मैं रोज थोड़ी सी पी लेता ताकि चुस्ती आए और तकलीफ का एहसास कम हो जाए। बूढ़े ने मुझसे इशारे से पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये बड़े काम की चीज है, इससे चुस्ती आती है और फिशाई दूर होती है। ये कहकर मैं नाचने, तालियां बजाने और गाने लगा। बड़े मियाँ का दिल ललचाया। उसने तुम्बा मुझसे लिया और उसमें जितनी शराब थी सारी गटगट पी गया। नशे में आकर झूमने लगा। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। जब मैंने देखा कि उस पर नशा चढ़ गया है तो उस नीचे गिरा दिया। रात होते ही मैंने बदला लेने की ठान ली। एक बड़ा सा पत्थर उठाया। वो नशे की हैन जमीन पर पड़ा था। मैंने पत्थर उसके सर पे दे मारा और उसे हलाक कर डाला। 2 दिन तक मैं इस जजीरे पर रहा, फल खाता, चश्मों से ठंडा पानी पीता और इस इंतजार में रहता कि कोई जहाज आए तो मुझे छुटकारा मिले और मैं सही सलामत वतन पहुंचकर घर वालों और दोस्तों से मिलूं। आखिर किस्मत ने साथ दिया। एक रोज समुद्र में एक जहाज आता दिखाई दिया। उसने जजीरे के साहिल पर लंगर डाला और जहाज पर से लोग उतर कर इधर घूमने फिरने लगे। मैं दौड़ा हुआ उनके पास गया। सब लोग मेरे गिर्द जमा हो गए और पूछने लगे, तू यहाँ कैसे आया? मैंने सारा माजरा सुनाया। इस पर उन्हें सख्त ताज्जुब हुआ और कहने लगे, जो तेरे कंधों पर सवार हुआ था वो शेखुल जबर है, समुद्री बाबे के नाम से मशहूर था। जिस पर सवार हो जाता उसे मार कर ही छोड़ता। तूने कमाल किया कि उसका काम तमाम कर। इसके बाद उन्होंने मुझे खाना खिलाया और नए कपड़े दिए। मैंने तबीयत वाले कपड़े उतार फेंके और नए कपड़े पहने। वो मुझे जहाज पर ले गए। दिन रात सफर करते करते एक शहर पहुंचे जहाँ बिल्कुल समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे मकान थे।
बंदरों वाला शहर उसका नाम था। जब रात होती तो तमाम बशिंदे कश्तियों पर सवार होकर समुद्र में निकल जाते। उन्हें बंदरों से डर लगता था कि वो रात के वक्त शहर में दावा बोल देते। इधर मैं शहर की सैर को निकला तो उधर जहाज रवाना हो गया। मुझे खबर भी ना हुई। इसी परेशानी की आदत में मैं सर झुकाए बैठा था कि शहर का एक आदमी मेरे पास आया और बोला, ऐ मेरे आका, मालूम होता है कि तू इस शहर में नया आया है। मैंने जवाब दिया, हाँ परदेसी, मैं एक जहाज पर आया था। जहाज वाले मुझे बताए बगैर रवाना हो गए। मैं यहाँ रह गया। उस आदमी ने कहा, उठ और हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। अगर रात के वक्त इस शहर में रहा तो मगर तुझे मार डालेंगे। मैंने उसके कहने पर अमल किया। वो कश्ती को फेंक कर किनारे से 1 मील दूर ले गया। रात हमने वहां गुजारी। जब सुबह की रोशनी फैली तो वापस आ गए और कश्ती से उतरकर अपने काम में लगे। हर रात उनका यही दस्तूर था। अगर रात के वक्त कोई शहर में रह जाता तो बंदर उसे मार डालते। दिन के वक्त बंदर शहर से निकलकर गाँवों में फल खाने चले जाते। जहाँ देखा वो काले लोगों का आखिरी मुल्क था। अब एक और अजीब सी बात सुनिए। जिन लोगों के साथ मैंने कश्ती में रात गुजारी थी उनमें से एक शख्स ने आकर मुझसे पूछा, तुझे कोई पेशा भी आता है जो तू कर सके? मैंने कहा, मेरे भाई, मुझे कोई पेशा नहीं आता, ना कोई चीज ना मैं जानता हूँ। मैं सौदागर हूँ। मेरे पास जहाज भी था और बहुत सा माल भी। बदकिस्मती से जहाज समुद्र में डूब गया। खुदा के हुक्म से मेरी जान बच गई। ये सुनकर वो शख्स उठा और कपड़े का थैला ले आया। मुझसे कहा, इसने कंकर पत्थर भर ले। मैं उनसे कह दूंगा कि तेरा ख्याल रखे। बाहर जाकर जो काम वो करे वही तुझे भी करना है। इसी तरह तेरे पास इतनी रकम जमा हो जाएगी कि तू अपने वतन वापस जा सकेगा। चुनांचे मेरे थैलियों में कंकर पत्थर भर लिए। एक टोली शहर से बाहर जा रही थी। मेरे मेहमान ने इस टोली से कहा कि ये परदेसी है, इसे फल जमा करना सिखा दो ताकि ये रोजी कमा सके। ये सवाब का काम है। मैं उन लोगों के साथ हो लिया। हर एक के पास वैसा ही कंकरों पत्थरों से भरा थैला था जैसा मेरे पास था। चलते चलते हम एक लंबी चौड़ी घाटी में पहुंचे जहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। उन पर कोई न चल सकता था। वहाँ पर हर तरफ बंदर ही बंदर थे। हमें आकर देखकर बंदर दरख्तों पर जा चढ़े। लोग थैलियों से कंकर निकाल कर बंदरों को मारते। जवाब में बंदर दरख्तों से फल तोड़कर लोगों पर बरसाने लगे। मैंने फलों को देखा तो वो नारियल थे। नारियल जमा करने की तरकीब समझकर मैंने एक बहुत बड़ा दरख्त ढूंढ लिया जिस पर बंदरों का दिन कटा था। मैंने उन पर पत्थर और उन्होंने मेरी तरफ नारियल फेंके। यूं मैंने पूरा थैला नारियलों से भर लिया। नारियल जमा करके हम शहर लौटे। मैं अपने दोस्त के पास गया जिसने मुझे इस टोली के साथ जाने को कहा। मैंने नारियल उसे दिए और शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, तेरे नारियल तेरे हैं, इन्हें बेचकर रुपए जमा करता जा। उसने अपने मकान की एक कोठरी की चाबी मुझे दी और बोला, जो नारियल न बिके इन्हें इस कोठरी में रखा कर, रोज इसी तरह नारियल जमा करता रहे। यकीन है तेरे पास इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा कि तू अपने वतन वापस जा रहे। मैंने ऐसा ही किया। रोज लोगों के साथ नारियल बटोरने निकल जाता। लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करते और ऐसे दरख्त की तरफ भेजते जिस पर अच्छी अच्छी नारियल लगे होते। रफ्ता रफ्ता मेरे बहुत से नारियल जमा कर लिए। उनमें से थोड़े बहुत बेच कर मैंने इस शहर में बनने वाली खास चीज खरीदी। इस काम में मुझे लुत्फ आने लगा। शहर के तमाम लोग भी मुझसे बड़ी मेहरबानी से पेश आते। एक दफा समुद्र के किनारे खड़ा था कि एक जहाज आकर नजरअंदाज हुआ। उसमें सौदागर थे। वो शहर में अपना माल बेचने और नारियल खरीदने लगे। मैं अपने दोस्त के पास गया, जहाज आने की खुशखबरी दी और कहा कि वतन वापस जाने चाहता हूँ। वो बोला, जो तेरी मर्जी। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। जहाज पर आकर कप्तान से मिला। किराया तय हो गया।
तो जो नारियल मेरे पास बाकी थी उन्हें उठवा कर ले गया। एक 2 दिन बाद जहाज रवाना हो गया। हम जिस जजीरे पर पहुंचे वहाँ नारियल बेच कर बदले में कोई चीज खरीद लेते। खुदा के फजल से मैंने इसी तरह उससे 4 गुना ज्यादा कमाया जितना मेरे पास था और जो समुद्र में डूब गया था। सफर करते करते हम एक जजीरे पर जा पहुंचे जहाँ लोग और काली मिर्चें पैदा होती थी। मेरे नारियों के बदले लौंग और काली मिर्चें खरीदी। हमारा एक जगह से गुजर हुआ जहाँ समुद्र से मोती निकाले जाते थे। मैंने गोता लगाने वालों को थोड़े से नारियल देकर कहा कि मेरी खातिर गोता लगाओ। उन्होंने गोता लगाया और बहुत बड़े बड़े और कीमती मोती निकाल लाए और कहने लगे, ऐ मेरे आका, वल्लाह तेरी किस्मत अच्छी है, मेरे मोती लेकर अपने सामान में रख ली। चलते चलते हम बसरा जा पहुंचे। वहाँ मैंने 2-3 दिन क्याम किया, फिर बगदाद रवाना हो गया और अपने मोहल्ले पहुंचकर घर आया। घर वालों ने मेरे सही सलामत लौटने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मैंने अपना माल असबाब किताबों में रखवा दिया और खैरात की और गरीबों को नए कपड़े बनवा कर दिए। अहले खाना और दोस्तों को तोहफों से नवाजा। क्योंकि इस सफर में मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था, मैं नहायत खुश था। उस तमाम मुसीबतों से भूल भाल कर मजे से रहने लगा और दोस्तों के साथ दिन रात पैदल जमाता। ये थी मेरे 5 सफर की हैरतनाक कहानी। इसके बाद मैं सुहार बिछा, खाने लाकर रखे थे। जब लोग सैर होकर खा चुके तो रोज की तरह फिर बात हमारे को 100 अशरफियाँ मिली। वो अशरफियाँ लेकर रुखसत हुआ और रास्ते भर फिर बात जाली के साथ पेश आने वाले होशरुबा वाकयात पर गौर करता रहा। सुबह हुई, फिर बात हमारे फजर की बात पढ़कर फिर बात जहाजी की हवेली की तरफ चल दिया। फिर बात जहाजी ने उसकी आओ भगत की। जब तमाम यार दोस्त जमा हो गए तो दावत का एहतमाम हुआ और खाने पीने से फारग हो गए। सुनबाज जहाजी ने अपने छठे सफर का माजरा सुनाना शुरू किया।